जय सिया राम। नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के। क्या फल देंगे चंद्रमा 12वें भाव में। अब हम 12वें भाव में चंद्रमा के फल की बात करें, इसके पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज 16 नवंबर 2025 दिन रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आज है। आज नक्षत्र है हस्त तथा आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो हमारा प्रथम शुभ मुहूर्त जिसको हम अभिजित मुहूर्त कहते हैं वो आज 11:44 से 12:27 तक दोपहर में रहेगा। तत्पश्चात अमृत काल 7:32 से 9:18 तक प्रातः रहेगा तथा विजय मुहूर्त दोपहर में 1:53 से 2:36 तक रहेगा। और अगर हम बात करें आज के अशुभ काल अर्थात राहु काल की, तो राहु काल जैसा कि आज रविवार है, आज शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। आज रविवार है, इस कारण से आज पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और फिर भी यदि किसी कारणवश अगर आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी ही पड़ रही है तो आप घर से एक मीठा पान खा करके निकलें, आपके कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या फल देंगे, क्या परिणाम देंगे चंद्रमा 12वें भाव में बैठ करके। मित्रों, हम 12वें भाव में चंद्रमा के परिणामों की बात करें, इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि 12वां भाव किस चीज का है। देखिए, जो हमारे जन्मांग का 12वां भाव है यह व्यय का भाव है, अर्थात ये आपको बताता है कि आपके जीवन में धन जाएगा कितना। कल हमने आपको बताया था कि आय भाव के विषय में, अर्थात 11वां भाव कि आपके जीवन में धन आएगा कितना, परंतु आज हम बताएंगे कि धन जाएगा कितना। तो आपका जो 12वां भाव है वो है व्यय का, खर्च का, सैया सुख का। विदेश यात्रा का भी 12वां भाव है, विदेश यात्रा के विषय में भी ये बताता है। और अस्पताल में यदि आप भर्ती होते हैं उसके विषय में भी जानकारी हमारे जन्मांग का 12वां भाव ही देता है। मोक्ष का, वैसे मृत्यु संबंधित अष्टम भाव है, परंतु कहीं ना कहीं यह भी मृत्यु की जानकारी देता है। आपके बाईं आंख का भाव भी यही है। इन सब चीजों की जानकारी हमें हमारे जन्मांग का 12वां भाव ही देता है। और जब इस 12वें भाव में हमारे मन के कारक तथा माता के कारक चंद्रदेव जब बैठेंगे तो आइए जानते हैं कि वह क्या फल देंगे आपके जीवन में। देखिए, जब चंद्रमा 12वें भाव में बैठते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि शुभ ग्रह 6, 8, 12 में शुभ नहीं माने जाते। एक शुक्र ऐसे मात्र ग्रह हैं कि जो शुभ ग्रह हैं, फिर भी 12वें भाव में कहीं ना कहीं वह शुभ माने जाते हैं। परंतु जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और यह 12वें भाव में शुभ नहीं माने जाते हैं। कहा गया है कि चंद्रमा जब 12वें भाव में बैठते हैं तो यह आपके मन को बीमार कर देते हैं, आपके जीवन में कष्ट देते हैं, कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी कष्ट मिलता है, आपकी माता को भी कष्ट मिलता है। 12वें भाव में जिसके चंद्रमा हो वह व्यक्ति डिप्रेशन से भी पीड़ित हो सकता है। देखिए, कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो है वह मानसिक स्तर बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं ये आपको कोई बीमारी भी दे सकती है। कुल मिलाकर जो है वह चंद्रमा के 12वें भाव के परिणाम शुभ नहीं माने जाते हैं। आपका खर्च भी बढ़ाते हैं ये, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। जब चंद्रमा की दशा आएगी आपके जीवन में तो आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है। परंतु यदि कहीं ना कहीं से चंद्रमा अगर आपके यहाँ पर अच्छे हैं, मान लीजिए 12वें भाव में चंद्रमा है और उन पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो यह जो गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, यह आपको विदेश यात्रा अवश्य करवा सकते हैं। और यदि आपका विदेश जाने का अगर प्लान है और विदेश में अगर आप सेटल्ड होना चाहते हैं तो यह 12वें भाव के चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। यह आपको विदेश में सेटल्ड करने की योजना भी बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने 12वें भाव के चंद्रमा का विस्तृत वर्णन निकाल सकते हैं। आज से हमारा या अभी तक जो भी एक सीरीज चल रही थी चंद्रमा के 12 भावों का परिणाम, आज से वह पूर्ण हुई और इस प्रकार से हमने आपको बताया क्या फल देंगे चंद्रमा 12वें भाव में जन्मांग के। अब देखिए, अगर आपके चंद्रमा 12वें भाव में आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं
तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन 108 बार करें। भगवान शिव की पूजा करें, अपनी माता का सम्मान करें, माता समान स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपकी जो चंद्रमा है वो आपको अवश्य ही शुभ परिणाम देंगे। जय श्री राम। नमस्कार। एक निवेदन आपसे और भी है कि आपको अगर हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आपका अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट में आप कह सकते हैं, हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे और आपको जवाब भी अवश्य देंगे। जय श्री राम। नमस्कार।